जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि 2024 में की गई है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग 2024 में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे नियुक्तियां से सभी को कवर किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग CAG कहते हैं, कौन बने हैं? तो फ्रेंड, भारत के जो नए CAG बने हैं वो बने हैं के संजय मूर्ति। सही आंसर है ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। तो देखिए, भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग CAG कहते हैं, नियुक्त करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं ये के संजय मूर्ति, और इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब हो चुके हैं के संजय मूर्ति भारत के CAG। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है फ्रेंड विजय किशोर राहटकर को। सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय किशोर राहटकर को NCW का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे आयोग के 9वीं अध्यक्ष होंगी, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को। सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम लोग FICCI कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको बनाए गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल। देखिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की बात करें, जिसे हम लोग FICCI कहते हैं, इसकी स्थापना 1927 में नई दिल्ली में की गई, और इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SSC के जो नए वर्तमान अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं S गोपाल कृष्णन। सही आंसर है ऑप्शन ए, S गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल के जो नए वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है अरविंद सिंह साहानी। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो जून 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। उसमें से बहुत क्वेश्चन का मुख्यालय भी मैंने बताया है, तो जिन जिन का मुख्यालय मैंने बताया है उसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रेंड आपको किया गया है परमेश शिवमणि को। सही आंसर है ऑप्शन ए, परमेश शिवमणि। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल की बात की जाए तो इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। स्थापना की बात की जाए तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई। भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना दिवस है फ्रेंड वो 1 फरवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। अगला प्रश्न बनता है कि अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड सतीश कुमार को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। तो देखिए, भारतीय रेल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 मई 1995 को हुआ, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है,
और वर्तमान रेल मंत्री जो हैं वो अश्वनी वैष्णव यहाँ के वर्तमान रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न बनता है कि किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया गया फ्रेंड प्रीति सूदन को। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रीति सूदन। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें यानी कि यूपीएससी के बारे में आपको बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया फिर नोएल टाटा को। सही आंसर है ऑप्शन सी। रतन टाटा की मृत्यु के बाद नोएल टाटा जो इनके भाई हैं इनको अब टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने फ्रेंड उमर अब्दुल्ला। सही आंसर है ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है फ्रेंड आशीष खन्ना को। सही आंसर है ऑप्शन सी आशीष खन्ना। तो देखिए आईएसए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ था। ये कोप 21 के दौरान इसकी स्थापना किया गया जिसमें हम लोगों ने कसम खाई थी कि 2070 तक जो कार्बन इमिशन है वो हम लोग घटा करके लगभग 0% के आसपास कर लेंगे। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख जो हैं ये आपको बनाए गए हैं फ्रेंड अमित गर्ग। सही आंसर है ऑप्शन ए अमित गर्ग। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात करें इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 में हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में इसका वर्तमान मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना प्रमुख की बात की जाए तो ये बने हैं अमरप्रीत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह। देखिए भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ की बात की जाए इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया। वर्तमान मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड का नया मुख्य सचिव की बात करें तो ये अभी नियुक्त हुए हैं अलका तिवारी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलका तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक जो है ये आपको फ्रेंड नियुक्त किया गया है संजय कुमार वर्मा को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी संजय कुमार वर्मा। अगला प्रश्न बनता है कि कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में जो है वो नियुक्त आपको किए गए हैं फ्रेंड एसपी धारकर। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एडीए के नए महानिदेशक जो हैं वो आपको बनाए गए हैं जितेंद्र जे जाधव। सही आंसर है ऑप्शन ए जितेंद्र जे जाधव। तो देखिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए की स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको बनाए गए हैं फ्रेंड विपिन कुमार। सही आंसर है ऑप्शन डी विपिन कुमार। देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली इसका वर्तमान मुख्यालय था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आपको बनाए गए फ्रेंड आलोक रंजन। सही आंसर है ऑप्शन बी आलोक रंजन। देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की स्थापना की बात की जाए तो 11 मार्च 1986 को इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय की बात की जाए तो दिल्ली वर्तमान में इसका मुख्यालय है एनसीआरबी का। अगला है एनएफईडी के नए प्रबंधक और एमडी यानी निदेशक
और सीईओ कौन बने हैं, यानी सीधे सा है एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो ये आपको फ्रेंड बनाए गए हैं दीपक अग्रवाल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीपक अग्रवाल। तो देखिए NAFED को हम लोग बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली इसका वर्तमान मुख्यालय है। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसे हम लोग भीम कहते हैं, कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको नियुक्त हुए हैं फ्रेंड ललित नटराज। सही आंसर होगा ऑप्शन ए ललित नटराज। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपको बना दिए गए हैं फ्रेंड कलिकेश नारायण सिंह देव। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कलिकेश नारायण सिंह देव। तो देखिए इसकी स्थापना यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की जो स्थापना है 1951 में हुआ था, और वर्तमान में मुख्यालय की बात की जाए तो इसका वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न बनता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये आपको फ्रेंड इस बार बनाए जा चुके हैं अनुराग गर्ग। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुराग गर्ग। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB का मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। स्थापित कब हुआ था फ्रेंड, तो ये हुआ था 17 मार्च 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो पहली महिला की बात करें तो ये बनी है आरती सरीन। सही आंसर है ऑप्शन बी आरती सरीन। इसको फ्रेंड डबल स्टार मार्क आप कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा। अगला है किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको किया गया है इस बार राजविंदर सिंह भट्टी को। सही आंसर है ऑप्शन बी राजविंदर सिंह भट्टी। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की बात की जाए तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली वर्तमान में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न फ्रेंड कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यानी कि GEM का CEO नियुक्त किया गया है किसे, यानी किसे CEO नियुक्त किया गया है GEM का। तो ये आपको किया गया है फ्रेंड L सत्य श्रीनिवास को। ये आप याद रखिएगा डबल स्टार मार्क करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय वाणिज्य मंडल यानी कि ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपको बने फ्रेंड अभ्युदय जिंदल। सही आंसर है ऑप्शन सी अभ्युदय जिंदल। तो देखिए भारतीय वाणिज्य मंडल यानी कि ICC की जो स्थापना है वो 1925 में हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो वर्तमान मुख्यालय इसका कोलकाता में है। अगला प्रश्न बनता है भारतीय रेल वित्त निगम यानी IRF के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है। तो ये संभाला है फ्रेंड मनोज दुबे ने। यहाँ पे दबे नहीं दुबे होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी मनोज दुबे। अगला प्रश्न बनता है कि एयरटेल के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको किया गया है फ्रेंड शाश्वत शर्मा को। सही आंसर है ऑप्शन बी शाश्वत शर्मा। अगला प्रश्न बन जाता है कि अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो BISF का महानिदेशक जो है ये अभी बने हुए हैं फ्रेंड दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी BSF के महानिदेशक है। बात करें BSF की तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1956 को हुआ था और वहीं मुख्यालय इसका वर्तमान में नई दिल्ली भारत में है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं अविरल जैन। सही आंसर है ऑप्शन ए अविरल जैन।
अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो झारखंड चुनाव के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किया है फ्रेंड महेंद्र सिंह धोनी। तो फ्रेंड जैसा आपको पता है कि आज यानी कि 23 तारीख को झारखंड चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। इसमें JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीते हैं और जो पुराने वाले मुख्यमंत्री थे वही अभी भी कंटिन्यू करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो वित्त सचिव जो है ये नियुक्त किया गया है फ्रेंड आपको तुहिन कांत पांडे को। सही आंसर है ऑप्शन सी तुहिन कांत पांडे। तो देखिए उड़ीसा के 1987 बैच के IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये TV सोमनाथ की जगह लेंगे, आप ये याद रखिएगा। अगला है उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रेंड ये MK स्टालिन का बेटा है, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो भारत के नए रक्षा सचिव का जो पदभार है वो ग्रहण किया है आपको राजेश कुमार सिंह ने। सही आंसर है ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है कि नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो नवंबर 2024 में किनका कार्यकाल बढ़ाया गया जो कि विदेश सचिव हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड विक्रम मिस्त्री जी का। सही आंसर है ऑप्शन बी विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट है भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो रक्षा सचिव भारत के कौन बने हैं। तो ये आपको बनाए गए हैं राजेश कुमार सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो ये किया है फ्रेंड विक्रम देव दत्त ने। सही आंसर है ऑप्शन सी विक्रम देव दत्त। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि ICAR और CMFRI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी सीधे से बोले कि भारतीय किसान यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो ये किया है आपको ग्रिनसन जॉर्ज को। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की बात करें, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड NSG का जो महानिदेशक है वो आपको बनाए गए हैं B श्रीनिवासन। सही आंसर है ऑप्शन सी B श्रीनिवासन। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की स्थापना की बात की जाए सितंबर 1986 में हुआ। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली इसका वर्तमान मुख्यालय है। अगला प्रश्न बनता है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड ये SSB के महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद। तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली इसका वर्तमान मुख्यालय है। नेक्स्ट है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नेल्को के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। तो ये आप बोल सकते हैं विजेंद्र प्रताप सिंह। सही आंसर है ऑप्शन डी विजेंद्र प्रताप सिंह की। तो देखिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी नेल्को की स्थापना 1981 में हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा इसका वर्तमान मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड कि किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक यानी ADG नियुक्त किया गया है। तो ADG किसको नियुक्त किया गया है। तो ये आपको किया गया है संजीव रैना को। सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव रैना। तो देखिए ITBP की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली भारत में इसका वर्तमान मुख्यालय है।
अगला प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड आतिशी मारलोना। सही आंसर है ऑप्शन बी आतिशी मारलोना। अगला प्रश्न है कि किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष जो हैं वो आपको नियुक्त हुए हैं सिंधु गंगाधरन। सही आंसर है ऑप्शन बी सिंधु गंगाधरन। तो देखो नेस्कॉम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था। मुख्यालय वर्तमान में नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेस्कॉम को बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला प्रश्न है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड आपको जय शाह को। जय शाह नहीं है, जय शाह है। ये अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की बात करें, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। वर्तमान मुख्यालय दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड पीएसी का जो अध्यक्ष है वो आपको नियुक्त किया गया है केसी वेणुगोपाल को। सही आंसर है ऑप्शन ए केसी वेणुगोपाल। नेक्स्ट है किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके अशोक कुमार सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बात करें ईएसआईसी की, जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुआ। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली इसका वर्तमान मुख्यालय है। अगला प्रश्न है किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया गया फ्रेंड चंद्रशेखर कुमार को। सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रशेखर कुमार। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया जा चुका है पुण्य सलील श्रीवास्तव को। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया जा चुका है फ्रेंड राजेश कुमार सिंह को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसे प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईडी का नया निदेशक जो बनाए गए हैं वो आपको बने हैं फ्रेंड राहुल नवीन। सही आंसर है ऑप्शन बी राहुल नवीन। तो प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुआ और वर्तमान मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय का सचिव जो है वो आपको हैं संदीप पौंड्रिक। सही आंसर है ऑप्शन बी संदीप पौंड्रिक। अगला है अगस्त 2024 में किसे कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 में कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो ये हैं टीवी सोमनाथन। सही आंसर है ऑप्शन ए टीवी सोमनाथ। नेक्स्ट है किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामो उद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया जा चुका है फ्रेंड वात्सल्य सक्सेना को। सही आंसर है ऑप्शन ए वात्सल्य सक्सेना। अगला प्रश्न है कि किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक यानी सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया जा चुका है फ्रेंड राजकुमार चौधरी को। सही आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार चौधरी। तो एनएचपीसी लिमिटेड की बात की जाए जिसकी स्थापना 1975 में हुआ, इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल सिंह। सही आंसर है ऑप्शन डी राहुल सिंह।
तो सीबीएसई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1929 को हुई और मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये फ्रेंड वल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी सही आंसर होगा। ऑप्शन ए वल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। बात करें एसबीआई की तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई खुला था यानी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वर्तमान में इसका महाराष्ट्र में है। अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है रवि अग्रवाल को। सही आंसर है ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी जो है वो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का ही एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला है कि जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना की बात की जाए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। मुख्यालय इसका वर्तमान में नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा यानी कि सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। तो ये बनी है फ्रेंड साधना सक्सेना नायर। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बनता है कि जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह है मनोज मित्तल। सही आंसर है ऑप्शन सी मनोज मित्तल। तो देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ। वर्तमान मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया है। तो ये DGP जो है ये नियुक्त किए गए हैं आपको क्या नाम है हरगोविंद सिंह धालीवाल को। सही आंसर है ऑप्शन ए हरगोविंद सिंह धालीवाल। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि ICMAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपके हैं फ्रेंड विभूति भूषण नायक। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है कि जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता के रूप में चुना गया है। तो कांग्रेस का उपनेता के रूप में जो चुना गया है वो आपको चुना गया फ्रेंड गौरव गोगोई को। सही आंसर है ऑप्शन बी गौरव गोगोई। अगला प्रश्न बनता है कि जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी DGP के पद पर नियुक्त किया गया है। यानी पश्चिम बंगाल का जो है DGP किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको किया जा चुका है फ्रेंड राजीव कुमार को। सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव कुमार। अगला है किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंधक यानी CMD नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया फिर नवीन चंद्र झा को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए बात करें BSNL की तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली भारत में इसका वर्तमान मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नियुक्त किया गया है। तो ये आपको फ्रेंड किया जा चुका है राजेंद्र खन्ना को। सही आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र खन्ना। अगला प्रश्न है किसे ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको किया जा चुका है फ्रेंड राजप्रिय सिंह को। सही आंसर है ऑप्शन सी राजप्रिय सिंह। अगला प्रश्न बनता है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि IFFCO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है फ्रेंड दिलीप संघानी को। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको किया गया है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को। सही आंसर है ऑप्शन सी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। देखिए बात करें CCI की
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है फ्रेंड विजया भारती सयानी। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड ये आपको किया गया है जी करहाड़कर को। सही आंसर है ऑप्शन डी, जी करहाड़कर। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? फ्रेंड वो CAG हैं और ये CGA यानी कि CGA कौन बने हैं? तो CGA जो हैं आपके बने हैं SS दबे। सही आंसर है ऑप्शन बी, SS दबे। अगला प्रश्न है कि किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है PK मिश्र को। सही आंसर है ऑप्शन बी, PK मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपके हैं ज्योतिर्बिज। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किसे राज्यसभा के सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो यह फ्रेंड JP नड्डा। सही आंसर है ऑप्शन सी, JP नड्डा। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल कुमार लोहाटी को। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं रघुराम अय्यर। सही आंसर है ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। सही आंसर है ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है विनीत जैन। सही आंसर है ऑप्शन ए, विनीत जैन को। तो देखिए फ्रेंड भारतीय नौसेना की बात की जाए इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका वर्तमान मुख्यालय है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं बात करें भारतीय नौसेना के उप प्रमुख को तो वो है कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है राहुल रसगोत्रा को। सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल रसगोत्रा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? तो फ्रेंड इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। CIC की बात करें तो हीरालाल समरिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरालाल समरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि सिन्हा। सही आंसर है ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकपाल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष जो है फ्रेंड ये किया गया है अजय मणिकर राव खानविलकर। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गोविंद ढोलकिया को। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रघु श्रीनिवासन। सही आंसर है ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन। अगला प्रश्न बनता है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने फ्रेंड मनोज यादव। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने फ्रेंड संजय नायर। सही आंसर है ऑप्शन ए संजय नायर। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।